हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस केस में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या होता है? टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ वर्टिकल लोड है, देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल लोड। तो अपना रिएक्शन जो आएगा दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल रिएक्शन, एंड देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी जीरो, एंड वन इज मोमेंट रिएक्शन दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मोमेंट। अगेन अब यहाँ पर अगर हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो समेशन ऑफ जितने भी लेटरल फोर्सेज हैं दैट इज आर बी अपवर्ड फोर्स दैट टेकन एज पॉजिटिव, प्लस ये तो हो गया पॉजिटिव, एंड दिस लोड यूवी लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दिस विल टेकन एज नेगेटिव। तो माइनस ये लोड कितना है अपना? ट्रायंगुलर लोड है। मैंने पहले ही बताया कि ट्रायंगुलर लोड में क्या होता है, एरिया ऑफ द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टोटल लोड। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अपना? हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, लेंथ अपना यल हो गया डब्ल्यू, हाफ एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, समेशन इक्वल टू क्या कर दो? जीरो। अब यहाँ से अपना वर्टिकल रिएक्शन कितना आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, ये मिल गया हमको सपोर्ट रिएक्शन। अगेन अब सपोर्ट रिएक्शन मिल गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा शियर फोर्स डायग्राम बनाना। उसके लिए हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, तो सेक्शन के अबाउट हम शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक सेक्शन पहले कट कर ले रहे हैं। सपोज पर्टिकुलर दिस सेक्शन पे हमें शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, और ये सेक्शन हमारा कहाँ से है? एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम बी। तो यहाँ पर लिख लीजिए कट ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? इस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। शियर फोर्स एट एक्स एक्स विल बी, तो आप चाहें तो इसको सेपरेटली बना सकते हैं, क्योंकि हम सेक्शन के राइट साइड में कंसीडर कर रहे हैं। तो सेक्शन के राइट साइड में जितना भी पार्ट आपका बचा हुआ है इसको आप बना सकते हैं। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज आवर लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, और ये सेक्शन अपना एक्स एक्स, ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो पर्टिकुलर यहाँ पर हम शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्सेस इधर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। तो हम राइट ऑफ द सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और हमारा साइन कन्वेंशन क्या होता है शियर फोर्स का? दिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये लेफ्ट है, दिस इज राइट ऑफ द सेक्शन, दिस इज लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड दिस इज राइट ऑफ द सेक्शन। तो हम राइट में ही कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे सारी फोर्सेज हमको राइट में देखना है कि क्या हमारा साइन कन्वेंशन होगा राइट में। अब देखिए सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स दिस वन टेकन एज पॉजिटिव, साइन हो गया पॉजिटिव, एंड लोड आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए ये तो मतलब कि लोड पर यूनिट लेंथ है, और यहाँ पर डब्ल्यू यूनिट लेंथ है, दिस मैग्नीट्यूड इज डब्ल्यू, एंड दिस मैग्नीट्यूड विच वी डोंट नो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज वाई। ये चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये W के बराबर नहीं होगा, क्योंकि W के बराबर आपका ये मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या होगा? सपोज दिस इज Y। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ का पहली बात तो टोटल लोड अगर हमें निकालना हो, टोटल आपका लोड कितना हो जाएगा? हाफ एक्स इंटू वाई, हाफ बेस इंटू लेंथ करेंगे। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाफ एक्स इंटू वाई। अब इसे हमें जो y की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये अपना पूरा का पूरा ट्रायंगुलर लोड है, और यहाँ पर मैंने सेक्शन कट किया है, दिस इज y एंड दिस इज इक्वल टू w, एंड टोटल हमारा लोड का लेंथ कितना है? l है, और दिस ये कितनी लेंथ है? दिस इज x। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बिगर हाइट डिवाइडेड बाई बिगर लेंथ इज इक्वल टू स्मॉलर हाइट डिवाइडेड बाई स्मॉलर लेंथ। यहाँ से हम y इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर लिए? डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट कर देना है, दैट इज पॉजिटिव है हाफ
एक्स इंटू वाई की वैल्यू डब्ल्यू एक्स बाई एल। तो फाइनली अपना इक्वेशन क्या हो गया, शियर फोर्स एट एक्स एक्स विल बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, ये अपना इक्वेशन बन गया शियर फोर्स एट एक्स एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम किसी भी लोकेशन पर शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारा जो x की वैल्यू है दैट इज x b पर क्या होगा, 0 होगा, और अगर हम a पर सेक्शन रखेंगे तो x की वैल्यू l होगी। दैट मीन्स आवर सेक्शन इज होल्ड्स गुड फ्रॉम b टू a। तो x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाइज कर रही है, b टू a, मतलब x हमारा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और l या तो l से छोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा x का लिमिट। अगेन अब हमें सपोज शियर फोर्स b पे फाइंड आउट करना है, तो शियर फोर्स टू फाइंड आउट द शियर फोर्स एट पॉइंट b, शियर फोर्स जब b पर फाइंड आउट करेंगे तो x की क्या वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे हम 0। ठीक है, क्योंकि हमारा सेक्शन यहाँ पर आएगा तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आप x की वैल्यू को, तो यहाँ पर x 0 करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। तो शियर फोर्स एट b विल बी 0। ठीक है, अगेन हम फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स एट a। तो शियर फोर्स एट पॉइंट a, तो शियर फोर्स जब a पे फाइंड आउट करेंगे तो ये सेक्शन कहां पर आएगा, a पर आएगा। दैट मींस x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l। इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2l, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका, डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2। यही रहेगा क्या, शियर फोर्स एट ए। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो डायग्राम आप यहाँ पर इक्वेशन में देखिए, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपना जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पैराबोला। ये हो गया बेस लाइन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट बी पर क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 है, और ए पर क्या है, डब्ल्यू एल बाई 2। तो ए पर डब्ल्यू एल बाई 2 मैग्नीट्यूड हो गया, और ए से 0 कैसा वेरी करेगा, आपका वेरी करेगा क्वाड्रेटिक पैराबोला के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पैराबोला। ठीक है, ये बन गया क्या अपना शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, दिस इज डब्ल्यू एल बाई 2। अब अगेन सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट ये हमारा कौन सा स्टेप है, दिस इज स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स क्या हो जाएगा, फिर आप इसको सेपरेटली बना सकते हैं। एंड दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, और y मैंने कैलकुलेट किया था, दैट इज डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, अब यहां पर हमें पर्टिकुलर दिस सेक्शन पर निकालना है ड्यू टू दिस वर्टिकल लोड। ठीक है, बाकी बीम में क्या है उसको छोड़ो, आप यहां से ये चीज देखिए। और हमारा साइन कन्वेंशन क्या होता है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड this one is taken as negative, this is right, this is left, this is right, this is left। हम सेक्शन के राइट में देख रहे हैं तो हमें राइट वाले पार्ट को कंसीडर करना होगा। अब देखिए ये सेक्शन, ये लोड इस सेक्शन के अबाउट कैसा मोमेंट लगा रहा है, दिस टेंड टू इट मूव एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज, सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ हो गया साइन कन्वेंशन क्या, नेगेटिव। एंड मोमेंट कितना हो जाएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, क्योंकि लोड हमारा कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो इसका सीजी यहां पर लाई करेगा, और इसका सीजी यहां से 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, दैट इज x/3, दैट इज x/3। और अगर हम यहां से डिस्टेंस लेते तो दैट इज 2x/3 होता। ठीक है, बट हमें सेक्शन से और सीजी से डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी।
ठीक है, तो लोड अपना क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा अपना हाफ x इंटू वाई, दिस इज टोटल लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड क्या है, x/3। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस साइन एंड ये हो गया आपका हाफ x इंटू वाई की वैल्यू WX/L इंटू x/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका WX³ डिवाइडेड बाई 3 2 6L। ये हो गया WX³ डिवाइडेड बाई 6L। ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट XX। ये जो इक्वेशन मिल गया, बस यही इक्वेशन अपना मेन इक्वेशन है। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए बेंडिंग मोमेंट बी पर कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी पर होगा तो अपना सेक्शन कहां पर आएगा, बी पर आएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा अपना 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी मिल गया हमें क्या, 0। क्लियर है। अगेन अब हमें बेंडिंग मोमेंट ए पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट ए पर आएगा तो सेक्शन हमारा ए पर जाएगा। ए पर सेक्शन कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, x विल बी दिस लेंथ, x इक्वल टू L। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन में जब L पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस WL³/6L। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी माइनस WL³ डिवाइडेड बाई 6L। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस WL², ये वैल्यू यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, WL²/6 माइनस WL²/6। यही हो गया क्या अपना बेंडिंग मोमेंट एट ए, माइनस WL²/6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट हो गई। तो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट हो गया ए पर और बी पर 0। अब इसका बना लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये रहा अपना बेस लाइन। ठीक है, और हमारा बी पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहाँ पर 0, और ए पर कितना है, WL²/L नेगेटिव है, तो बेस लाइन के नीचे नेगेटिव WL² डिवाइडेड बाई 6, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पर हमारा कर्व कैसा जाएगा, दैट इज क्यूबिक पैराबोला, क्योंकि आप देख सकते हैं इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर x³ है, दैट इज क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर लिख दीजिए क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, दिस इज नेगेटिव, इसको आप हैच कर दीजिए। ये बन गया अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस डील करेंगे जो कि हमारा कैंटिलीवर का लास्ट केस होगा। इसमें क्या है, एक सिंगल कपल एक्टिंग एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, और इसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और स्टूडेंट ऐसे में गलतियां ज़्यादा करता है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए सिंगल कपल इज एक्टेड एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम। अब यहाँ पर आप देखिए, इस केस में क्या है, कोई भी आपके डाउनवर्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी लेटरल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है, मोमेंट एक्ट कर रहा है। नहीं यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ना ही कोई आपका वर्टिकल फोर्स है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अपना जो रिएक्शन होगा दैट इज वर्टिकल रिएक्शन इज 0, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा 0 है ही। जब यहाँ पर कोई लेटरल फोर्सेस नहीं है तो शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स 0 होगा, क्योंकि शियर फोर्स का डेफिनेशन ही होता है कि समेशन ऑफ लेटरल फोर्सेस इधर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पर जब लेटरल फोर्स नहीं है तो शियर फोर्स क्या होगा, 0। तो यहाँ पर शियर फोर्स आपका क्या रहेगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट अपना 0 नहीं होगा, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम एक सेक्शन कट कर ले रहे हैं। सपोज दिस इज सेक्शन XX फ्रॉम x डिस्टेंस पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, तो ये सेक्शन कट हुआ और हमें बेंडिंग मोमेंट जो देखना है वो सेक्शन XX पर ही हम देखेंगे। तो XX के अबाउट देखिए, तो हमारा पहले एक साइन कन्वेंशन यहाँ पर बना ले रहे हैं।
दिस इज नेगेटिव, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। सेक्शन के राइट में कैसा फोर्स लग रहा है, एम मोमेंट लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है, दिस इज सिंगल कपल, दैट इज मोमेंट एम। तो सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज, सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज दैट इज टेकन एज नेगेटिव, माइनस, और सिर्फ मोमेंट है तो मोमेंट की वैल्यू एम। ठीक है, अब ये जो अपना सेक्शन है, दिस सेक्शन इज होल्ड गुड्स फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, मतलब ये सेक्शन बी से लेके ए तक वैलिड है। दैट मीन्स अगर x को हम 0 कर दें, दैट इज पॉइंट बी, तब भी हमको यही वैल्यू मिलेगी माइनस एम, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स थ्रू आउट द सेक्शन आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सेक्शन हम चाहे ए पर रखें या बी पर रखें या कहीं भी रखें, हमारा वैल्यू क्या रहेगा, माइनस एम। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट बी, दिस इज माइनस एम, एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए, दिस इज ऑल्सो माइनस एम। कहीं पर भी अगर आप सेंटर पे देखेंगे, हर जगह क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, माइनस एम। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स डायग्राम होगा, यहाँ पर कोई शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनेगा। दिस इज आवर बेस लाइन एंड दिस इज अनदर बेस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर लिख देना है जीरो शियर फोर्स नहीं रहेगा। बेंडिंग मोमेंट का है, बेंडिंग मोमेंट का साइन कैसा है, नेगेटिव, दैट इज बेस लाइन के नीचे। तो बेस लाइन के नीचे कैसा ड्रॉ होगा, कांस्टेंट है, तो हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ होगा, दैट इज एम, और साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव। इसको हैच कर दीजिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है एम। अब यहाँ पर देखिए कि अपना बेंडिंग मोमेंट कैसा है, कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है तो वो कौन सा केस हो जाता है हमारा, प्योर बेंडिंग का केस हो जाता है, प्योर बेंडिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपना कैंटिलीवर बीम है, दिस इज अंडर प्योर बेंडिंग। यहाँ पर शियर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना प्योर बेंडिंग का केस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने क्वेश्चन सीरीज करवाया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा मैंने सेट सॉल्व कराया है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है और कई बार वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि शियर फोर्स 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, उसकी वैल्यू होगी माइनस एम, और वो जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज प्योर बेंडिंग का केस है। और अगर यही मोमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता, दैट इज ये क्लॉकवाइज कपल है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये वैल्यू क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती, क्योंकि अगर दूसरा वाला साइन कन्वेंशन देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो अब ये हमारा बेस लाइन के ऊपर बनता। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में क्लॉकवाइज मोमेंट मेंशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको याद नहीं करना है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ताकि अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मोमेंट दे तो आप सही आंसर निकालें। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन में माइनस एम प्लस एम ऐसे करके दे दिया तो फिर आपको साइन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे में क्या है कि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, नेगेटिव मीन्स हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो हॉगिंग और सैगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लेक्चर 4 का सीरीज। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पर हम सिंपली सपोर्टेड बीम को लेकर डील करेंगे। पहले जितने भी स्टैंडर्ड केस हैं ये हम देख लेंगे, फिर हम कंबाइंड लोड का केस देखेंगे लास्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।